हिंदू धर्म में महादेव के एक से बढ़कर एक भक्तों का वर्णन मिलता है, किंतु उनमें से एक भक्त ऐसे भी थे जो किसी भी पूजा विधि को नहीं जानते थे। उन्होंने हर वो चीज़ की जो शास्त्र के विरुद्ध है और जिसे पाप माना जाता है, किंतु फिर भी महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। एक बार कनप्पा नाम का शिकारी शिकार करते करते दूर जंगल में निकल गया। वहाँ उसे एक अत्यंत ही प्राचीन और जीर्ण मंदिर दिखा। जब वह उस मंदिर के अंदर पहुँचा तो उसे एक दिव्य शिवलिंग के दर्शन हुए। उसके दर्शनों से ही कनप्पा के मन में शिव भक्ति का संचार हो गया। उसने तुरंत ही उस मंदिर को साफ किया। उसके मन में उस शिवलिंग की पूजा करने का विचार आया, पर उसे शिव पूजा के बारे में कुछ भी पता न था। तब उसने सोचा कि महादेव को कुछ खाने और पीने को ही दे दिया जाए। ये सोचकर वह जंगल गया, एक सूकर का शिकार किया, उसे काटकर उसका मांस एक पत्तल में लेकर आया। दूसरे हाथ में उसने एक पात्र में मधुमक्खियों के छत्ते से कुछ शहद इकट्ठा कर लिया था। जल के लिए कोई उपाय न दिखा तो उसने अपने मुख में ही जल भर लिया था। वो सामान लेकर मंदिर आया तो देखा कि शिवलिंग पर कुछ सूखे पत्ते टूटकर गिर गए हैं। उसने अपने पैर से ही शिवलिंग से पत्ते हटाए, मुख में रखे जल से महादेव का अभिषेक किया और उन्हें भोग के रूप में मांस और शहद का अर्पण किया। हालांकि उसका ये करना उचित नहीं था और वो सारी वस्तुएं भी पूजा के लिए निषिद्ध थी, लेकिन उसका मन पवित्र था। उसने जो कुछ भी किया वो पूर्ण भक्तिभाव से किया और महादेव को केवल उसी भाव का मोह था। अब तो ये कनप्पा का रोज़ का कार्य हो गया था। वो प्रतिदिन उसी प्रकार पैरों से पत्ते साफ कर मुंह में रखे जल से भगवान का अभिषेक करता और भोग के रूप में मांस और शहद का अर्पण किया करता था। जंगल में एकांत में स्थित उस मंदिर में महादेव की पूजा करने पुजारी भी आया करते थे, जो बहुत बड़े शिव भक्त। कनप्पा के पूजा करने के बाद अगले दिन जब वे आए तो देखा कि पूरे मंदिर में यहाँ वहाँ मांस के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। वे बड़े दुखी हुए और तत्काल मंदिर को जल से साफ किया, पूजा की और स्वच्छ पुष्प चढ़ाए। किंतु अब रोज रोज उन्हें मंदिर में मांस मिलने लगा। ये देखकर एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे पता करके ही रहेंगे कि कौन है जो रोज मंदिर को अपवित्र कर देता है। यही सोचकर वो रात को वहीं मंदिर में रुक गए। रोज की भांति कनप्पा वहाँ आया और उसने पैर से पुजारी द्वारा शिवलिंग पर चढ़ाए हुए फूल हटाए और मुंह में रखे हुए जल से भगवान का अभिषेक किया और फिर शिवलिंग पर वो सारी चीज़ें रखी। पुजारी मंदिर के एक कोने से छिपकर देख रहा था। उसे यह देखकर बड़ा क्रोध आ रहा था। वह ये तो समझ गया था कि कनप्पा ऐसा केवल भक्ति के कारण ही कर रहा है, जानबूझकर नहीं। फिर भी उसे उसका कार्य बड़ा घृणित लगा। उसी समय उसके मन में विचार आया कि मैं इतने समय से शुद्ध चीज़ों से महादेव की पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे उनके दर्शन नहीं मिले। भला इतनी घृणित पद्धति से पूजा करने वाले को महादेव कैसे दर्शन दे सकते हैं। वे पुजारी भी महादेव के भक्त थे, इसीलिए महादेव ने अपने भक्त का अभिमान तोड़ने के लिए एक लीला रची। तब कनप्पा ने देखा कि अचानक से शिवलिंग के एक आंख से रक्त बहने लगा है। तब वह अपने आराध्य की ऐसी दशा देखकर अत्यंत दुखी हुआ। उधर कनप्पा दुख के मारे रोने लगे। तभी उसने सोचा कि यदि मैं अपनी एक आंख निकालकर इस पर लगा दूं तो शायद रक्त बहना बंद हो जाए। ये सोचकर उसने अपने बाण से एक आंख निकाला और शिवलिंग पर लगा दी। इससे रक्त बहना बंद हो गया। कनप्पा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। तभी शिवलिंग के दूसरे नेत्र से रक्त निकलने लगा। अब तो कनप्पा को इसका उपचार मिल ही चुका था, इसलिए उसने अपने दूसरे नेत्र को भी निकालने का निश्चय किया। तब उसे ध्यान आया कि दूसरा नेत्र निकालने पर वो कुछ देख नहीं पाएगा, फिर सही स्थान पर नेत्र कैसे लगा पाएगा। ये सोचकर उसने अपने पैर का अंगूठा शिवलिंग के नेत्र पर रखा ताकि वो नेत्रहीन होकर भी अपने नेत्र को सही स्थान पर लगा पाए।
फिर जैसे ही उसने अपने बाण से अपना नेत्र निकालने का यत्न किया, महादेव ने स्वयं प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। अपने आराध्य के दर्शन होते ही कनप्पा उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने उनके दोनों नेत्र ठीक कर दिए। तब बाहर छिपकर देख रहे ब्राह्मण भी अंदर आकर महादेव के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे महादेव, मेरे मन में अहंकार आ गया था कि मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, किंतु आज कनप्पा ने मेरा ये अभिमान तोड़ दिया है। इसके कारण ही मुझे आज आपके दर्शनों का सौभाग्य मिला है। आज मुझे समझ में आ गया है कि आपको केवल भाव से ही प्राप्त किया जा सकता है, किसी पूजा विधि से नहीं। तब महादेव ने दोनों को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए।